हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करते हैं स्वस्थ मस्त जोड़े होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस सेशन में हम सीखेंगे ब्लड रिलेशन, यानी कि हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध। आज की क्लास में हम रक्त संबंध के बारे में जानेंगे। जैसे इसमें हमारा होता है रक्त संबंध में इस अध्याय में हमें पारिवारिक संबंधों की जांच के बारे में पता चलता है। और जैसे में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संबंधों के बारे में बताया जाता है। जो रक्त संबंध होता है उसमें हमारा ज्यादातर पारिवारिक संबंध बताता है। जैसे क्वेश्चन को हम समझेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें हमारा हो जाएगा। इसे ज्यादातर हम महत्वपूर्ण तथ्य में, जैसे इसमें 3 चीज याद कराते हैं। सबसे पहले तो इसमें फेल में, जैसे महिला और पुरुष, मेल और फीमेल में हमें अंतर करना होता है। तो इसके लिए हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे हम अगर यहाँ पे अगर महिला है, महिला के लिए हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। और जो पुरुष है, पुरुष के लिए हम प्लस लिखेंगे। जैसे कौन महिला कौन पुरुष, इसमें जैसे कंफ्यूजन होगा तो सही नहीं देगा। तो जैसे ज्यादा क्वेश्चन में बताया जाता है कि ये पुरुष या महिला, क्वेश्चन से ही पता चलता है। जहाँ पे हमारा महिला होगा वहां पे माइनस लिखेंगे, जहाँ पे पुरुष वहां पे प्लस का निशान। यदि वह बीच में जैसे पति पत्नी का होता है, पति पत्नी, अगर पति पत्नी हो तो उसके लिए हम यहाँ पे बराबर का साइन लिखेंगे, अगर पति पत्नी हो तो। अगर यहीं पे जैसे पीढ़ी, जैसे इसमें महिला है तो माइनस, पुरुष है तो प्लस, पति पत्नी है तो बराबर का निशान लगाएंगे। लेकिन यहीं पे अगर हमें इसमें जैसे वो दे दे पीढ़ी का अंतर, अगर इसमें हमें पीढ़ी का अंतर दे तो पीढ़ी के अंतर के लिए पीढ़ी का अंतर, यदि पीढ़ी का अंतर दे रहा है तो उसके लिए हम ऐसा चिन्ह बनाएंगे। अगर पुरुष हो तो ये ऐसा चिन्ह, महिला है तो ऐसे, अगर पुरुष है तो ऐसे, पति पत्नी के लिए ऐसा चिन्ह दर्शाएंगे। और पीढ़ी का अंतर हो तो इस चिन्ह से हम दर्शाएंगे। इससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। वो हटा मार्कर। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पे, एन का पुत्र टी है। यदि एन का पुत्र जो है वो टी है, एस की बहन यदि यस की बहन हमारी जो है वो एन है, इसके आगे हो जाएगा हमारा। तो ए जो है एन से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन और हमारा है, एस जो है ए का पुत्र है, तो ए जो है एन से किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है, ये हमारा क्वेश्चन होगा। जैसे एन का पुत्र टी है, एस की बहन एन है, क्वेश्चन हमारा है एन का बहन टी है, एस की बहन, एन का पुत्र टी है, एस की बहन एन है, और एस जो है ये का पुत्र है। तो एन, ये जो है एन से किस प्रकार संबंधित है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे एन का पुत्र टी है,
यहाँ पे हमारा हो गया एन। एन का पुत्र यानी पीढ़ी दर्शा रहा है, तो जैसे पुत्र होगा तो नीचे जाएगा। यहाँ पे हम पीढ़ी के लिए इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। एन का जो पुत्र है वो टी है। अब टी हमारा पुत्र है तो यहाँ पे हम प्लस लिख लिए। उसके बाद हमारा हो जाएगा एस की बहन एन है, जो एस की बहन एन है, तो ये हमारी माइनस हो जाएगी एन। यस जो है ए का पुत्र है, ए का पुत्र एस है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए, और ए का पुत्र है तो ये हमारा हो जाएगा प्लस। तो क्वेश्चन आगे है, ए जो है एन से किस प्रकार संबंधित है। ए जो है एन से, अब इस प्रकार यहाँ से एन से हम ले जाएंगे तो किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ये दोनों भाई बहन है, और ये अगर यहाँ पे होगा हमारा, अब ये जो है ये क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि फीमेल है या मेल है। जैसे ये अगर दर्शाता मेल है तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये पुरुष जैसे पिता हो जाएगा, अगर फीमेल है तो माता हो जाता। तो अगर ऑप्शन में हम यहाँ पे एक होगा, जैसे राइट जो आंसर हमारा हो जाएगा, आप लोग देखेंगे जैसे ये दोनों भाई बहन है, तो इनका अगर ये माता या पिता कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर है। जैसे ए का यस जो है ए का पुत्र है, ए का पुत्र एस है, तो एन भी ए का पुत्र होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा माता या पिता। यहाँ पे माता या पिता कुछ दोनों में से कोई एक हो सकता है, और अगर ये ऑप्शन में ना हो तो यहाँ पे जैसे एक ऑप्शन होता है ज्ञात नहीं किया जा सकता, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आप लोग यही ऑप्शन लगा देंगे कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम आगे देखेंगे, कहाँ से बंद कर दो। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक्स जो है एक्स वाई की, एक्स जो है वाई का भाई है, वाई का भाई है। जेड वाई का से किस प्रकार संबंधित है, संबंधित है। क्वेश्चन हमारा है एक्स वाई का भाई है, जेड जो है वाई का पति है, जेड ए का पुत्र है। इसके आगे है बी जो है ए की पत्नी है, तो बी वाई से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए बी सी डी। ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा पुत्री पुत्री सास, ऑप्शन ए हो जाएगा पुत्री, ऑप्शन बी हो जाएगा सास, ऑप्शन सी हो जाएगा साली, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा बहन। बहन, ये हमारा क्वेश्चन, ये ऑप्शन। अब इसे हम सॉल्व करना सीखेंगे। इसे सबसे पहले हमारा लिखा है एक्स जो है वाई का भाई है, वाई का भाई जो है वो एक्स है, वाई का भाई एक्स है, यानी कि ये प्लस है। ऊपर लिख ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे प्लस हो गया। इसके आगे लिखा है जेड जो है वाई का पति है, वाई का पति जो है वो जेड है, वाई का पति, वाई का पति जेड है, तो यानी ये पत्नी है, ये हमारी माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हम इसके आगे हम पढ़े अगर पति पत्नी होगा तो हम ऐसा सिंबल से दर्शाएंगे, तो हमारा आ गया। जैसे यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। उसके आगे लिखा है जेड जो है ए का पुत्र है, जेड जो हमारा है वो ए का पुत्र है,
तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और ये पुत्र है प्लस। उसके आगे लिखा है बी जो है ए की पत्नी है, ए की पत्नी जो है, ए की पत्नी बी है। तो ये पत्नी है तो माइनस हो जाएगी, और ए की पत्नी है यानी कि ये प्लस है। इसके बाद हमारा हो जाएगा, अब यहाँ पे लिखा है बी जो है वाई से किस प्रकार संबंधित है, वाई से, वाई से किस प्रकार संबंधित है। ये जो से लिखा है उसी से हम ले जाएंगे, जैसे वाई से, तो वाई को पहले लेंगे, वाई से बी का क्या संबंध है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो ए है, ए का पुत्र जेड है, और जेड की पत्नी वाई है, यानी ये जो है ए की जो ये होगी बहू होगी, तो ये पति पत्नी होंगे। तो ये अगर यहाँ से देखें वाई का ये ससुर है, तो ये वाई की क्या हो जाएंगी, सास, क्योंकि ये इसका पति है, और पति का जो पुत्र पति का जो पिता होता है वो सास होता है, और पति की जो माता होती हैं वो सास होती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा सास। इसके आगे हम देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ए, ए जो है सी का पति, सी का पिता है, सी का पिता है। उसके आगे लिखा है और बी का बेटा डी है, और बी का बेटा यानी कि पुत्र डी है। उसके आगे लिखा है ए का भाई ई है, ए का भाई ई है, ई है, बी ई से किस प्रकार, किस प्रकार संबंधित है, संबंधित है। क्वेश्चन हमारा है यदि ए सी का पिता है और बी का बेटा डी है, ए का भाई ई है, यदि डी की बहन सी है, तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है, बी जो है ई से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए बी सी डी। ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा बहन, बहन। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा साली। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा भाभी। ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा माता। अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसके बाद ये हमारा ऑप्शन है। अब आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे ए सी का पिता है, ए जो है सी का पिता है, इस प्रकार लिखेंगे क्योंकि सी का पिता जो है ए है, तो सी हमारा क्या होगा, पुरुष। यहाँ पे प्लस लिखेंगे, फीमेल होगा, ये मेल होगा। सी जो हमारा है पुरुष है, क्योंकि यहाँ पे सीधा लिखा है सी का जो पिता है वो ये है, सॉरी यहाँ पे हमें ए का पता है, क्योंकि ये जो है पिता है, तो पिता यानी प्लस होगा, अगर माता होती तो माइनस होती। सी का पिता ए है और बी का बेटा डी है, ए का भाई ई है, ए का जो भाई है, ए का जो भाई है वो हमारा ई है, ये भाई है, ये भी प्लस हो जाएगा। उसके बाद लिखा है आगे यदि डी की बहन सी है, यदि डी की जो बहन है, डी की बहन सी है, यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा और डी की ये बहन हो जाएगी यानी माइनस हो जाएगी। डी की बहन सी है। अब यहाँ पे आगे लिखा है बी का बेटा डी है, जो बी का बेटा है वो डी है, यानी कि यहाँ पे बी हो जाएगा, बी का बेटा डी है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे सी, ये दोनों भाई बहन है, यहाँ पे ये बेटा है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों भाई बहन है
तो भाई बहन है, ये इसके पिता हैं और ये इसकी माता है। क्योंकि यहाँ पे अगर ये दोनों भाई बहन है, ये पिता है, तो ये माता होंगी। जो बी है वो माता होगा, माता होंगी। क्योंकि अगर ये इसका बेटा है और ये इसका भाई है और इसकी अगर बी से संबंध है तो ए से भी होगा, तभी तो भाई बहन सब साथ में होंगे पूरा। उसके बाद जैसे तभी तो पूरा फैमिली जैसे बनेगा। तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है बी जो है ई से, ई से यहाँ पे ई से बी किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो है ई और ए भाई हैं, तो भाई की पत्नी, भाई की पत्नी क्या हो जाएगी, भाभी। ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई हैं और इसकी पत्नी ये है, तो भाई की पत्नी जो होगी भाभी होगी। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हम जैसे कुछ क्वेश्चन का जो जैसे ज्यादा जरूरी था उसका प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, उसको बता दे रहे हैं। लेकिन आप लोग जैसे अगर जैसे कोई एग्जाम की तैयारी, आप लोग अक्सर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप लोग ज्यादातर बुक या मतलब कहीं से भी क्वेश्चन हो उसका प्रैक्टिस करिएगा। जैसे आज ये ब्लड ब्लड रिलेशन है, यानी कि रक्त संबंध है, तो इसका जो क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का वो आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्योंकि हम कई तरीके से क्वेश्चन लेके आए हैं। अगला हमारा हो जाएगा यहाँ पे, यदि मेरी बहन की सास, क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, यदि मेरी बहन की सास, बहन की सास का पुत्र, का इकलौता पुत्र, का इकलौता पुत्र सोनिका का पिता है, सोनिका का पिता है। इसके आगे हमारा हो जाएगा, तो सोनिका के दादा का, तो सोनिका के दादा का मेरी बहन से, दादा का मेरी बहन से क्या संबंध है, क्या संबंध है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हमारे एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं। यदि यदि मेरी बहन का सास, यदि मेरी बहन की सास का इकलौता पुत्र सोनिका का पिता है, तो सोनिका के दादा का मेरी बहन से क्या संबंध है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए बी सी डी। ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा पिता, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा ससुर, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा दादा, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा नाना। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे देखेंगे यदि मेरी बहन की सास, तो सबसे पहले मैं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ के उसी के अनुसार सॉल्व करेंगे। जैसे अब यहाँ पे मेरी बहन लिखा है, तो मैं, अब यहाँ पे मेरी बहन यानी मैं, मेरी बहन जो होगी यहाँ पे होगी हमारी बहन। अब मेरी बहन की सास यानी इसके कुछ मेरी बहन जो है उसकी शादी हुई होगी तो उसके पति होंगे। अब उसकी जो माँ है, मेरी सास का इकलौता पुत्र, यानी कि ये इसमें हमें नहीं पता था कि ये इकलौता पुत्र है। जो सास का पुत्र है, मेरी बहन की सास का जो पुत्र है वो इकलौता है। तो ये हो गया। सोनिका का पिता है, सोनिका का पिता है। अब ये जो है ये हो जाएगा सोनिका का पिता। यहाँ पे हमारी हो जाएगी सोनिका।
सोनिका नाम से पता चल रहा है ये लड़की है, यहाँ पे हमारी हो जाएगी माइनस। इसके आगे हमारा लिखा है, तो सोनिका के दादा, सोनिका की ये हो गई, ये हो गए पिता, पिता की हो गई माँ, तो माँ की शादी हुई होगी, वो हो जाएंगे सोनिका के दादा। अब ये हो गए सोनिका के दादा। अब मेरी बहन से क्या संबंध है, अब यहाँ पे रही मेरी बहन, अब इसका जो संबंध है वही इनसे देखना है। तो आप लोग आसान भाषा में बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे, जैसे अगर क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग डायग्राम बनाएं, जैसे अगर आप लोग को समझ में आ जा रहा है, तो जैसे यहाँ पे अब सॉल्व किए, तो ये हो गया कि जैसे सोनी, ये हो गए ससुर लगेंगे, क्योंकि ये जो है इसके पति हैं, पति की जो पिता होते हैं वो ससुर हैं, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, अगर कहीं भी डाउट हो तो आप लोग दोबारा वीडियो देख सकते हैं। इसके आगे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा है, रमन और सचिन, रमन और सचिन भाई हैं, रमन और सचिन भाई हैं, रमा की पुत्री रीवा है, रमा की पुत्री रमा की पुत्री रीवा है। ये हमारा हो गया डी। क्वेश्चन हमारा है, रमन और रमन और सचिन भाई हैं, रमा की पुत्री रीवा है, रमा जो है कविता के पति सचिन की बहन है, तो रीवा और रीवा का रमन से क्या संबंध है, क्वेश्चन में बताना है। री रीवा जो है, रीवा का रमन से क्या संबंध है, क्वेश्चन में हमारा यही मेन है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बहन, ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा बहन, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा बुआ की पुत्री, बुआ की पुत्री, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो गया बुआ की पुत्री, ऑप्शन सी हो जाएगा बहन की पुत्री, बहन की पुत्री, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा मामा की पुत्री, मामा की पुत्री। ये हमारा ऑप्शन हो गया, ये हमारा क्वेश्चन। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, जैसे रमन और सचिन भाई हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा रमन। अब ये नाम है तो नाम से तो पता चल जाएगा कौन पुरुष है कौन महिला, रमन और सचिन ये जो भाई हैं, रमा की पुत्री रीवा है। अब यहाँ पे कहीं रमा नहीं आया, उसके आगे हम देखेंगे, रमा जो है कविता के पति सचिन, यानी कि कविता के पति जो हैं वो सचिन हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कविता, कविता रमा जो है कविता के पति सचिन की बहन है, तो ये सचिन की बहन यानी कि रमन की भी बहन हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों भाई हैं। यहाँ पे हो जाएगा ये रमा, यहाँ पे हो गया रमा। अब यहाँ पे लिखा है रमा की पुत्री रीवा है, जो रमा है उसकी एक पुत्री है, उसकी पुत्री जो है उसका नाम रीवा है। यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि कितने पुत्र कितनी पुत्री, जो क्वेश्चन है उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे, हमारा ऑप्शन है रीवा का रमन से, रमन से जो है रीवा का यहाँ पे संबंध देखेंगे, तो ये रमन का, ये रमन की बहन हो गई, बहन की यानी कि पुत्री, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा बहन की पुत्री। इसके बाद हम अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है, रोहन की कैसे संबंधित है, कैसे
संबंधित है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हमारा है, रोहन की माँ चंद्रा के पिता के इकलौते पुत्र की बहन है। जो रोहन की माँ है वो चंद्रा के पिता के इकलौते पुत्र की बहन है। रोहन जो है चंद्रा के पिता से किस प्रकार संबंधित है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन हमारा है ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा दादा, दादा। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा नाती। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा पोता, पोता। और ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा नाना। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग भी साथ में सॉल्व करिए, क्योंकि अगर कहीं पे दिक्कत हो रहा है तो सॉल्व करेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा कहाँ पे मतलब क्या दिक्कत आ रहा है। यहाँ पे रोहन की माँ, यहाँ पे हमारा हो गया रोहन, रोहन। अब जो रोहन की माँ है, नहीं पता है नाम, तो यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। चंद्रा के पिता के इकलौते पुत्र की बहन है। यहाँ पे चंद्रा के पिता के इकलौते पुत्र, यानी वो चंद्रा खुद है। चंद्रा के पिता के इकलौते पुत्र यानी चंद्रा, चंद्रा की जो है वो बहन है। तो यहाँ पे किसकी बहन हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएंगी चंद्रा की बहन, चंद्रा की बहन हो जाएंगी। और चंद्रा का जो पिता है उनका कुछ नाम नहीं दिया गया है, उसके आगे हो जाएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे दिया रोहन की माँ जो है वो चंद्रा के पिता के इकलौते पुत्र की जो बहन है। तो यहाँ पे दिखा दिया है रोहन जो है चंद्रा के पिता, चंद्रा के पिता यानी इनसे रोहन किस प्रकार संबंधित है चंद्रा के पिता से। रोहन जो है चंद्रा के पिता से, यहाँ पे हमारा गलत है क्योंकि से जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से हम ये ले जाएंगे। रोहन के पिता से कैसे संबंधित है रोहन, क्योंकि से जहां से है वहीं से हम क्वेश्चन को घुमाएंगे। ये से जो पिता चंद्रा के पिता से शुरुआत हुआ है तो यहाँ से हम ले आके यहाँ से ले आएंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो इसके पिता है, ये पिता यानी इसकी बहन, तो ये हो जाएगी इनकी पुत्री। और पुत्री का बेटा यानी हो जाएगा हमारा नाती, क्योंकि अगर पुत्र का बेटा होता तो वो होता हमारा पोता, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा नाती। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नेहा ने रोहित का, नेहा ने, यहाँ पे है क्वेश्चन हमारा, नेहा ने रोहित का, नेहा ने रोहित का परिचय अपनी माँ की बहन के पुत्र के रूप में कराया। नेहा ने रोहित का परिचय अपनी माँ के बहन के पुत्र के रूप में कराया। तो रोहित का नेहा से क्या रिश्ता है, क्वेश्चन हमारा है रोहित का नेहा से क्या रिश्ता है। तो इसका हम डायग्राम बनाएंगे। हो सकता है आप लोग को क्वेश्चन समझ में ना आए, डायग्राम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ये जो हमारा है, ऑप्शन ये हमारा है ममेरा भाई, ममेरा भाई। अब जिन लोगों को पता होगा वो तो पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता होगा कि ममेरा भाई किसे बोलते हैं, तो मामा के लड़के को ममेरा भाई बोलते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी मामा, मामा। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा मौसेरा भाई, मौसेरा भाई। ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा पिता। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नेहा, नेहा ने रोहित का परिचय अपनी माँ यानी नेहा की माँ, माइनस हो गई, नेहा की माँ की बहन, बहन के पुत्र, यानी कि नेहा की जो माँ है उसकी बहन के पुत्र, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा प्लस
के रूप में कराया। यानी जो नेहा है वो रोहित का परिचय अपनी माँ की बहन के पुत्र के रूप में कराया। तो यहाँ पे ये हमारा जो प्लस है ये हमारा हो जाएगा रोहित। रोहित जो कि प्लस है। तो आगे क्वेश्चन है, रोहित का नेहा से क्या रिश्ता है? यानी नेहा से रोहित का क्या रिश्ता है? तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, ये नेहा की माँ की बहन यानी कि नेहा की मौसी। अब ये हो जाएगा नेहा की मौसी के लड़का यानी कि ममेरा भाई, मौसेरा भाई। मामा के लड़के को ममेरा भाई कहते हैं और मौसे का यानी मौसी या मौसे के लड़के को ममेरा भाई बोलते हैं। ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम, जो कि इस समय एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो एग्जामिनर का फेवरेट है। तो आगे क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे लिखा है ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पिता है, का पिता है। बी भाग ए भाग बी का अर्थ है ए जो है बी का बी की माता है। ये जो है बी की माता है। ऑप्शन सी ओ देखेंगे आगे है ए माइनस बी का अर्थ है ए जो है बी का भाई है, बी का भाई है। तो निम्न में से कौन सा व्यंजन निरूपित करता है? तो निम्न में से कौन सा व्यंजन निरूपित करता है कि वाई जो है जेड का पिता है? ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी। ये हमारा हो जाएगा जेड इंटू यानी कि ये जो गुणा का निशान है एक्स माइनस वाई। ये हमारा एक्स है, ये हमारा एक्स है और ये जो हमारा ये जो निशान यहाँ पे ये है। आगे हमारा हो जाएगा वाई गुणे में जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा एक्स एक्स माइनस जेड इंटू वाई। उसके बाद हमारा हो जाएगा एक्स इंटू जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा यहाँ पे, वाई माइनस जेड। ये हमारा ऑप्शन हो गया और ये हमारा क्वेश्चन। ये पूरा जितना जितना रेड से लिखा है वो हमारा क्वेश्चन हो गया, उसके बाद हमारा ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले, अब इसमें जैसे हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे बट ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि इसके अनुसार हम कुछ डायग्राम बना ही नहीं सकते, इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे वाई जो है जेड का पिता है, किस ऑप्शन में है? तो हम ऑप्शन चेक करेंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा, अब इसमें हम पूरा डायग्राम बनाए या उससे जल्दी जैसे सॉल्व करने के लिए जैसे ऐसे करके। अब माइनस का अर्थ है भाई,
यहाँ पे हो गया हमारा भाई। उसके बाद गुणा का अर्थ है पिता। अब यहाँ पे वाई और जेड का दिया है, यहाँ पे हो गया भाई का पिता जो है जेड है, जो वाई है वो उसका भाई एक्स है, और एक्स का पिता जेड है। इसमें दिया गया है कि जेड का पिता वाई है। इसमें उल्टा दिया गया है, क्योंकि इसमें वाई का पिता जेड दे रहा है। अगर ये दोनों भाई हैं तो इसका जो पिता होंगे, वाई के जो पिता होंगे वो एक्स के जो पिता होंगे वो वाई के भी पिता होंगे, क्योंकि ये दिया गया कि दोनों भाई ये भाई हैं। अब वाई का नहीं पता कि ये माइनस है या प्लस है, लेकिन वाई का भाई एक्स है और एक्स के पिता जेड है, तो ये दोनों के पिता होंगे। ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उल्टा दिया गया है। दूसरा चेक करेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा सबसे पहले माइनस है यानी कि भाई, यहाँ पे हो गया भाई। उसके बाद हमारा है पिता यानी कि गुणा यानी कि पिता। अब यहाँ पे है बताना है कि जेड का पिता वाई है, तो यहाँ पे साफ ही दिख रहा है, क्योंकि वाई ये जो गुणा का निशान अगर आ रहा है तो वो जैसे ए गुणे बी लिखा है तो उसका अर्थ हो जाएगा ये जो है बी का पिता है, और यहाँ पे वही लिखा है, ये जो ऑप्शन है। और यही पूछ रहा है कि वाई जो है जेड का पिता है, वाई जो है वो जेड का पिता है। आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, जो वाई है वो जेड का पिता है। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद हम ऐसे ही एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसमें लिखा है ए परसेंट बी का अर्थ है, का अर्थ ए जो है वो बी का भाई है, भाई है। यहाँ पे बी माइनस ए माइनस बी का अर्थ है, यहाँ पे ए जो है बी का बी की माता है, बी की माता है। यहाँ पे आगे हमारा हो जाएगा ए प्लस बी का अर्थ है ये जो है बी का पिता है, बी का पिता है। आगे हमारा हो जाएगा ए एंड बी का अर्थ है, जैसे यहाँ पे प्लस का अर्थ था पिता, तो ऐसे यहाँ पे एंड का अर्थ हो जाएगा का अर्थ। इसमें सारे में देख रहे हैं आप ए और बी कॉमन है, तो यहाँ पे परसेंट का अर्थ भाई हो जाएगा, माइनस का अर्थ माता, प्लस का अर्थ पिता, और जो इसका है आगे लिखा है हो जाएगा पुत्र का पुत्र है। क्वेश्चन हमारा है यदि, क्वेश्चन हमारा है यदि P जो है P माइनस क्यू परसेंट R एंड S प्लस T, ये क्वेश्चन है। यदि P माइनस क्यू परसेंट R एंड S प्लस T है तो P का T से P का T से क्या संबंध है, क्या संबंध है। ऑप्शन हमारा है ए माता, बी नानी, सी बहन, डी भतीजी। अब यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है, और उसके बाद ये हमारा पूरा इसे ये क्वेश्चन मतलब दिया गया है, बाकी क्वेश्चन मेरा यही है। अब अगर ये ना लिखा हो तो इससे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन में, अगर ये ना हो तो ऐसे ये दोनों ये पूरा मतलब क्वेश्चन ही है। तो आगे हम देखेंगे,
तो यहाँ पे अभी हम बताए हैं, जैसे ये लिखा है P माइनस Q% R एंड S प्लस T। ये रहा हमारा, ये जो वहां पे लिखे हैं P माइनस Q% R एंड S प्लस T। अब उसमें हमें बताना है P का T से, यानी पूरे का लिखा है। अगर कम का होता तो यहीं से हम सॉल्व कर लेते, तो अभी हम बताए हैं, सबसे पहले हम ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पे जो चिन्ह है उसी का हम लिख देंगे। अब जैसे यहाँ पे प्लस, सबसे पहले प्लस है तो प्लस का अर्थ पिता, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पिता। इसके आगे लिखा है एंड, यानी कि पुत्र। उसके आगे हमारा है परसेंट, यानी कि भाई। उसके बाद हमारा हो जाएगा माइनस, माइनस का अर्थ माता। अब यहाँ पे हमें टी से टी से इधर से आना है ऐसे, तो टी का पिता जो है एस का पुत्र आर, यानी कि ये एस का पुत्र है और टी का ये पिता है, तो यानी इसके टी के भाई आर हो गए। आर का जो भाई है वो क्यू है। एक मिनट, यहाँ से देखेंगे, टी के जो पिता है वो एस है और एस के जो पुत्र है वो आर है, और आर का जो भाई है वो क्यू है। ये क्यू और आर भाई है और इसके पिता है एस, और ये टी भी पिता मतलब पुत्र है, क्योंकि टी के पिता जो हैं वो एस हैं और एस के पुत्र आर, और आर का भाई क्यू, यानी कि ये तीनों आपस में भाई हुए। अब यहाँ पे बताना है, जैसे यहाँ पे ये टी को एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं, जैसे एस का जो एस है उसका पुत्र आर है और आर का जो भाई है वो क्यू है, यानी कि ये दोनों भाई हुए, और क्यू की जो माता है वो पी है, यानी कि जो क्यू की माता है वो आर की माता होंगी। और ये जो टी आर क्यू जो है वो आपस में से वो सारे भाई हैं, क्योंकि इसके ये यहाँ पे ये नहीं पता भाई है बहन है, लेकिन जैसे यहाँ पे इसके पिता ये है तो इसकी माता, जैसे इन दोनों की ये माता है और एस जो पिता है, तो टी के भी ये माता होंगी। टी की जो है वो माता होंगी, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा है टी का पिता जो है वो एस है और एस जो है वो एस का पुत्र जो है वो आर है। एस का जो पुत्र है, ये जो लिखा है वो दूसरे वालों के लिए लिखा है, जैसे यहाँ पे पिता लिखा है तो एस है, पिता एस है, पुत्र आर है, क्यू भाई है, पी माता है। तो यहाँ पे हो गया, जैसे टी का पिता जो है वो एस है और एस का जो पुत्र है वो आर है, तो ये भी इसका पुत्र, ये भी इसके पुत्र, या पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये इसके पुत्र हैं और इसके ये भाई, तो भाई और इसकी माता, तीन दोनों की माता यानी कि टी की भी माता होंगी। ये हमारी ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा माता। आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा और क्लास भी अच्छा लगा होगा। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।